बैठो। ये क्यों ले रहे हो? अच्छा दूध है, इतना सामान बहुत हो गया। ले ले, इसके लिए स्कूटी होनी चाहिए। सामान इतना अब तो चावल है, दूध की तो एक थोड़ा सा वो अवॉइड करो, या चावलों में ही दूध डालो, इससे क्या होगा कि भाई और भी दोनों मिक्स होके खा लेंगे। पैडागिरी से कौन कह रहा है जहर बनता है? दूध और पैडागिरी तो वैसे भी मिला के लेते हैं। इधर ही देंगे ना, इकट्ठा एक जगह बुलाओ सबको। आओ आज हम लोग काफ़ी टाइम तक बाद चावल और पेडिग्री लेके आए हैं, क्योंकि मम्मी के हॉस्पिटल जाना है तो उनसे पहले इनको फीड करना होगा हमें। अब हमारी आदत वो तो है नहीं, मैं मजबूर, हम कर नहीं पाएंगे बोल के ये हो जाएगा। क्योंकि कई मैंने संस्था वालों को सिर्फ रोते हुए देखा है, वो रोना धोना कर रहे होते हैं ताकि उनको डोनेशन आ सके। अब मैं हिम्मत हार चुका हूँ, हिम्मत हार चुकी हूँ, अब मैं नहीं हो पाएगा मेरे से, अब मैं ये हो जाएगा, अब मैं वो हो जाएगा, अब तो जीवन ख़त्म सा है, हार नहीं मानूंगा। ये सब बातें हमें करनी नहीं आती, क्योंकि अकेले के बेस पे सोच के कर खोला है तो अकेले बेस पे कर रहे हैं। हमेशा मदद के काम ना दूसरों के कंधों पे रख के नहीं होते, जैसे कि आजकल बहुत से संस्था वाले करने लग रहे हैं। है कहाँ ग्रेस जैसा और वैसे। आओ देखो, आओ इनको ऐसी पनीर आराम से। अरे 2 दिन अभी आदत पड़ेगी, सब खाने लग जाएंगे। और कहाँ रहते हो? आज वो ग्रेस जैसा कहाँ गया, वो हैवी वाला, वो बच्चा भी नहीं दिख रहा कई दिन से। हाँ नहीं है ना? एक महीने से। कैसे वाली? वाइट वाली? नहीं, ब्लैक वाली। हाँ ब्लैक वाली के वो पैर पे है ना। हेलो, ब्लैक का वो फूला हुआ है। हाँ। उसके लिए ग्रुप में बात हो रही है हमारी, वो ट्यूमर टाइप का है, वो अभी चेकअप करवाएंगे उसका, तब जाके पता लगेगा कि भाई वो एक पैर पे ना काफ़ी हैवी हो रखा है। हाँ है ना? तो कुछ इलाज है उसका? हाँ इलाज करवाएंगे। कर गया? प्यास ज़्यादा लग रही है ना, रात में प्यास मरो पर 3 बोतल पर मरो। कभी भी हो ना तो ये मुड़ते ही तो घर है हमारा, उसमें से ले लेकर खा लगे। आता हूँ ये अभी। हाँ अरे ये कुत्ते तो वहाँ जाके बैठ गए दोनों के दोनों, ये नखरेबाज हो गए और कुछ नहीं। वो वाला वाइट वाला पता नहीं कहाँ गया, वो घूमने। आओ वहाँ बैठा था होटल पे। आओ। अच्छा आते कुछ नहीं है। नहीं, एक बार ये पापा सुबह शाम अब देखे जा रहे हैं ना। आओ ये 2 हैं, ये दोनों के दोनों नखरेबाज हैं। लड़का फिर आया मोटी बात, फिर 11 हो जाए। बर्थडे का काम है आपका। हाँ और क्या, अब ये वहाँ बैठे ना, इनको अभी उठाता हूँ, रुको। खाना खाने की जगह, चलो उधर, चल उधर तू भी, पर चल चल उधर। खाना वहाँ पे आया हुआ है, यहाँ बैठे हैं दोनों के दोनों, चलो उधर, चलो चलो आओ आओ। आज एक तो हॉस्पिटल भी जाना है ना, इस वजह से हमें जल्दी हो रही है। आ इधर आ, ले, ये दोनों के दोनों से रहने दो अभी। ये तो रही, आई तो नहीं रहे आज। बाल उड़ी गए, दवाई नहीं करवाई मेरी? हाँ वो इसमें एक्चुअली हेलमेट से ज़्यादा वो टूट जाते हैं ना, हेलमेट पूरा पीने लगा। पापा ये दूध में, चावल में दूध वो मिला के देखो। अरे वो भी बेकार हो जाएगा। अरे एक कटोरी में करके देखो ना, गवार है। अरे दूध में सब पी जाएंगे। एक तो इन्होंने क्या डालता है खानो। हाँ तो एक बार तो मोटे का तो डायरेक्ट रखे, वही तो एकदम से खा जाते हैं इसमें। और जगह के भर दिए ना ये, एक तो ये भी भर दिया।
अभी तो बढ़िया वर्क है रात इसके बाद हाँ, अरे हाँ नहीं ये भरे नहीं है, खाली है, भर देता हूँ। अब इतने पे ही आप देख लेते हैं, बहुत सी सस्ता। आजकल रोना धोना ज़्यादा चल रहा है। अरे गर्मी गर्मी, अरे गर्मी, अरे दिक्कत 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 दिक्कत, परेशानी क्यों कहना। सेवा किसी से पूछ के करी थी शुरू, या किसी के सोच के करी थी कि हाँ भाई उसका सपोर्ट होगा तभी करोगे। मुझे तो ये समझ नहीं आता आजकल सोशल वर्कर सोशल वर्क के नाम पे मजाक कर रहे हैं। शेल्टर खोल लिए, बस रोते रहो, रो रो के पैसे मांगते रहो। जो भी कोई, अब एक गाय को रख के बैठा है, अरे भाई पैसे तो दो, अरे भाई पैसे दो। मैंने कहा कि दूसरे को सोच के करी थी क्या। चलो तो दूध ही देता हूँ। सारा एक ही जगह दोगे क्या, या और जगह नहीं देना है? ऐसे तो इन्होंने खा लिए फिर चावल वगैरह। वो मोटे वाला कहाँ गया जी? ग्रेस मार्केट में होगा वो। चलो आज टाइम नहीं है क्योंकि आज हॉस्पिटल जाना है ना, कल देख के करेंगे। एक तो चावल मैंने बोला था खिचड़ी बनाना है, इन्होंने ये बना के पेडिग्री और अंडा मिलाया ना। ये कूड़ा क्यों उठा के चल दो? बस बढ़िया। आज इनके लिए चावल लाए थे पेडिग्री वाले। एक बार थोड़ा आए ना तो तुम ध्यान दिला देना कुत्ते को, नहीं तो फिर उसे फेंकेंगे फिर, और क्या करें। क्योंकि ये दोनों कुत्ते नखरे दिखा रहे हैं। एक वाइट वाला होता ना वो झबरू, वो खा लेता। हाँ वो मॉल के साइड चला गया होगा ना। रुको मैं ये हटा देता हूँ। गोलू उधर बैठा है। क्या है रे गोलू? यार ये पहले भी इससे वाली बोतल से ही बंद हुआ था, अब भी उसी की बोतल। सारे डब्बे खाली हैं। कहाँ से आए तुम निकल के? गोलू वहाँ से वेट कर रहा है। आ जल्दी आओ आओ आओ। वो तो खाने लग गए हैं। क्या खा रहे हैं? खा रहे हैं या नहीं खा रहे? अभी तो दूध ही दे रहे हैं पहले। आ जाओ डालना। पहले ही दूध थमा दोगे, खाएगा कोई सा? ये घर ले जाने का मन है क्या? पहले दूध थमा दोगे तो कौन खाएगा? ये दूध ही पीती है पहले। हाँ बहुत पता है आपको, ये ही पीती है। फिर खाएगी पसंद के बाद। वाइट वाले को आदत डाल रखी है ना।
गरम है क्या? नहीं। तो थोड़ा सा डब्बे से वैसे कर लो ना, ऊपर नीचे, बस ज़्यादा एकदम से मत, तो पहले खाने तो दो, फिर फेंकना पड़ेगा यहाँ पे। क्या हुआ? आ जाओ। ये तो कुछ खाते हैं, इसे तो दूध दे दो। ये दोनों लगे हुए हैं ना, तीनों, ये सही हैं। अब इसमें कल से थोड़ा सब्जी डाल के बनाओगे तो जाके वो इनको टेस्ट आएगा, मटर वटर हल्का सा स्वाद हो ना। दूध पे लग गया। ये फैलेंगे यहाँ पे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले खाने दो, वो ख़त्म होने दो। कल पता लगे कि भैया डाल डाल के फिर रोड पे ही गंदगी मचा के वो छोड़। तो ये वाले उठा के देते, और नए डाल रहे हो उसको, फिर उसमें डालते घूमोगे। तो मैं क्या हुआ, चावल लगा रखे हैं। खा लो। हाँ अब खाने लग गया वो दूसरे को देख के ना। ओ देखो अब ये कैसे करोगे गंदगी साफ? कौन आएगी सफाई वाले? खाना आप दे रहे हो, आप करो। इधर से थोड़ा बीच में कर दो। ये किसी के दुकान के आगे ऐसे चावल छोड़ोगे, सही लगेगा? तभी तो कम कम दोगे तो थोड़ा गंदगी कम मचेगी। ये भी तो देखना पड़ेगा कि गंदगी ना छोड़ के जाओ।
कल को किसी की दुकान खोलने का टाइम हो, वो देखे कि चावल ही चावल पड़े हैं सामने। लापरवाहियाँ हैं सही में, पता है ऐसे डॉग फीडर की वजह से ही दिक्कत होती है। मैं इसलिए इन लोगों के साथ बार बार घूमता हूँ, देखता हूँ, ताकि कुछ भी पता है क्या होता है। देखो कितने छोड़े होके। चलो ठीक है, माना कि हम लोग अपने लीगली स्ट्रॉन्ग होकर चल रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम सामने वाले पे गलत करोगे। इनको 10 बार समझाना पड़ता है तब जाके ये सही काम करते हैं, वरना तो ये ऐसे ही लापरवाही। अरे छोड़ो, सफाई वाले आएंगे वो करके। अरे भैया खाना तुम डाल रहे हो तो सफाई वाले क्यों करके जाएंगे? आप लोग खुद समझ रहे हो। और उन जैसों की वजह से इन बेजुबानों का दिक्कत होती है। लोग तो इनसे नफरत कर लेते हैं ना। फिर ये घूम घूम के बस ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा मैं कहाँ खाऊं। एक्चुअली इनको रोटी 3-4 साल से रोटी की आदत है ना, अब एकदम से चावल पे कन्वर्ट करोगे तो दिक्कत होगी। ये क्या लाए हो? अरे जैकी आ गया, ये तो था ही नहीं। क्या हो गया तेरे को? इसको दे दो, इसको दे दो, ये भी तो आ गया। थोड़े डालना। नहीं, अरे भैया वो वाइट वाला तो ना खुद खाएगा ना खाने देगा। रुको, हटो। अब हो गया ना साफ। किसी की दुकान वगैरह के सामने देख के कोई फ़ायदा नहीं। कुछ खा भी ले, दूसरों को देखता रहेगा। इसमें टाइम लगेगा अभी। एक्चुअली हमें आदत नहीं है ना डालने की। हमें अभी सिर्फ रोटी और दूध और बिस्किट दिए हैं। जैकी को तो दिया ही नहीं, जैकी खा ही नहीं रहा। यही ऐसे ही डाल लो पन्नी में, ये चावल पन्नी में डाल लो, इधर उधर तो रखना मत, या फिर उस सीवर के पास रख दो सामने। कोई सा खाएगा तो नहीं वैसे ये, जहाँ तक है। टाइम ज़्यादा लग रहा है, दिमाग भी ख़राब हो रहा है मेरे तो। इतना तो रोटी बनाने में परेशानी होती है जितना यहाँ पे चावल डालने में हो गया। ये हमारे कुत्ते ना अंदर का पानी भर जाता मैं इतना। वैसे तो शाम को भी आ रहे हैं पापा। पूरी पूंछ पे जख्म सा बना दिया इसने तो। इसको दवाई देनी पड़ेगी हमें। तो देखो, वैसे तो लोग शराब की बोतलें तक यहाँ पे रख जाते हैं। रात को पी होगी तो रख दी यहाँ पे। पानी इस तरीके के लोग देखते हुए जाते हैं, पर ये नहीं कि भर दें। देखो जैकी पानी पी रहा है। साथियों हम भी रोना शुरू करें? अरे क्या करें, अब हमें नहीं लग रहा हम संभाल नहीं पाएंगे।
हिम्मत नहीं हारेंगे हम लोग, फिर भी हमें नहीं लग रहा हम कुछ कर पाएंगे। हमने तो दूसरे की सोच के सेवा शुरू करी थी, ये सोशल वर्क ही हमने दूसरे का सोच के शुरू करा था। क्या कि आओ इधर आ ले, सुनेगा थोड़ी वो। और हमारी जिम्मेदारी क्या है? अपने गली के कुत्तों को पहचानिए, उन्हें स्टरलाइज करवाइए ताकि उनकी आबादी कंट्रोल में रहे। अब बताइए, यहाँ तक कि जितने भी डॉग लवर हैं वो डॉग को स्टरलाइज भी करवा रहे हैं ताकि उनकी आबादी ना बढ़े, कंट्रोल में रहे। गली के बच्चों को सिखाए कि जानवरों से डरे नहीं, समझे, यानी कि बच्चे से जानवर से डरे नहीं, उन्हें समझे। अगर डॉग को देखोगे ना तो एक बच्चे के साथ जो डॉग लवर है वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एक मतलब कितनी सारी मैं वीडियो देखती हूँ जहाँ डॉग बच्चे को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें संभालते हैं। अगर वो देखते हैं खतरे में है तो उन्हें अपने जान को खतरे में डाल करके डॉग बच्चों को बचाते हैं, या बच्चों को ही क्यों, इंसान को भी, चाहे कोई भी कितने भी बड़े इंसान हो, उनको बचाते हुए मैंने देखा है। कभी वीडियो एंटी डॉग के अलावा, डॉग के कमियाँ पकड़ने के अलावा कभी अच्छाई भी आप सभी देखें। किसी को पत्थर मारते देखे तो रोकिए, वीडियो बनाइए, अवेयरनेस करिए, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं तो उन्हें गोद ले लीजिए। अगर छोटा बच्चा है या फिर कुछ है तो आप उन्हें गोद ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर कोई ज़्यादा ही बदतमीजी पे उतर रहा है, कोई ज़्यादा ही डॉग को परेशान कर रहा है तो हेल्पलाइन नंबर पर सपोर्ट के लिए कॉल करिए, जो संगठन होते हैं उनके। अगर कोई कुत्तों को मार रहा है या घायल कर रहा है तो आप संपर्क कर सकते हैं, जो ये यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। पेट इंडिया है, पीपल फॉर एनिमल्स है, एनिमल्स AID अनलिमिटेड, ये सारी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट भी है, इस वेबसाइट पे भी जाकर के आप लोग अच्छे से कंप्लेंट वगैरह रजिस्टर कर सकते हैं। अब हम इसका कंक्लूजन रखिए, याद रखिए, अगर कुत्तों को इंसान नहीं मानते तो कम से कम जानवरों जैसा व्यवहार भी ना करें। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि कभी अगर डॉग को खाना नहीं दे रहे हैं तो कोई और खाना दे रहा है, अगर अपने सैलरी से, अपने कमाई से, अपने खाने में से, तो आपको दिक्कत किस बात की है? तो आप उस सब चीज़ से ना, मतलब ऐसा ना करें कि अगर आप एक दिन खाना नहीं खाते हो तो कैसा लगता होगा। और इन जानवरों के बारे में सोचिए, जितने भी एंटी डॉग लोग वाले हैं, वो एंटी डॉग हैं, वो सोचे कि जब आपको एक दिन पानी नहीं मिलता है, एक दिन क्या, आपको 2 घंटे पानी ना दिया जाना तो आप ऐसे परेशान हो जाओगे, ऐसे एग्रेसिव है, गुस्से में आ जाओगे जैसे पूरा दुनिया ही लूट रहा हो। बट इन डॉग के साथ क्या होता है, ना कोई इन्हें खाना देता है, ना कोई पानी देता है, और जो लोग देते भी है खाना पीना और जो भी इनकी रक्षा कर रहे हैं, जो इनका टेक केयर कर रहे हैं, उनसे भी ये एंटी डॉग वालों को दिक्कत है। तो प्लीज़ आप लोग अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप लोग प्लीज़ साइड रहिए और ऐसे मत बोलिए और ऐसे चीज़ें मत करिए, ठीक है। वो बोल नहीं सकते, ठीक है, इसलिए हमें उनके लिए बोलना होगा। जितने भी डॉग लवर हैं, हम लोग इसी वजह से आगे आते हैं, और डॉग लवर से सबसे निवेदन है कि हम क्या करते हैं ना कि जी हमारे जो डॉग है ना, हम उनके लिए ही आवाज़ उठाएंगे, बाकी उसके अलावा हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। हमने कई बार देखा है और ये चीज़ महसूस भी किया है कि जो एंटी डॉग लवर हैं, जो एंटी डॉग वाले हैं, वो सभी एक साथ संगठित रहते हैं, एक साथ टीम बन करके आते हैं कि हाँ हम डॉग को हटवाएंगे जी, हम डॉग को खाना नहीं देने देंगे, हम डॉग को ये नहीं करने देंगे, हम डॉग को वो नहीं करने देंगे, पता नहीं उनके घर से कोई ला करके दे रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो वो लोग एकजुट होकर के आते हैं, एक साथ मिल कर के आते हैं, हम पे दबाव डालने की कोशिश करते हैं, जबकि इतने कानूनी अधिकार है, इतने सारी चीज़ें हैं, रूल्स रेगुलेशन भी हम फॉलो कर रहे हैं। इतने कुछ होने के बाद भी एंटी डॉग लोग वाले इतने स्ट्रॉन्ग होकर के आते हैं, जैसे कि पता नहीं जी उनके डॉग ने उनसे क्या ले लिया है, या फिर डॉग लवर वाले ने पता नहीं उनका घर से कुछ मतलब उठा लिया है जो उन्हें तकलीफ़ होती है, जो उठ करके आ जाता है एकजुट होकर के। तो एंटी डॉग लवर वाले जो है ना, वो एकजुट होकर के आ जाते हैं। बट हम डॉग लवर के अंदर ये कमी है कि जी हमारा डॉग का अगर कुछ है ना, तो सिर्फ हम अपने डॉग के लिए कुछ भी करेंगे, जी मरेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जहाँ गली के डॉग की बात आती है, जहाँ किसी और के डॉग की बात आती है ना, वहाँ लोग पीछे हट जाते हैं। तो उस समय उनको अपना परिवार, उनका घर और उनकी सारी चीज़ें उनको सामने आती है, सामने नज़र आती है, सामने से कहते हैं जी मेरे घर वाले नहीं करे, तो आपके डॉग है तो ठीक है, अगर दूसरे का डॉग है तो डॉग नहीं। अरे डॉग लवर का मतलब होता है कि दुनिया के किसी भी कोने का डॉग है, अगर वो तकलीफ़ में है तो आपको उसको देख करके तकलीफ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ अपने डॉग से प्यार करें, अपने डॉग के बारे में ही सोचें।
और एंटी डॉग वाले से मेरा एक बार और रिक्वेस्ट है कि आप सभी भी सुधर जाइए, वरना कानूनी अधिकार बहुत सारे आ चुके हैं जो आप पे भी धाराएं लग सकती है। जो बार बार आप डॉग लवर वालों से लड़ाई करने आते हैं, बदतमीजी करने आते हैं, मारपीट करने आते हैं, तो इस सब के लिए भी कानूनी अधिकार है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि कानून ने ये कहा है, कानून ने वो कहा है, पहले आप कानून को अच्छे से रीड करिए। जो भी नोटिफिकेशन आती है, जो भी चीज़ें आती है गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया जाता है नोटिफिकेशन, उस सबको पढ़िए, उसके बाद आकर के बात करिए। और हम डॉग लवर वालों को भी अवेयर होने की ज़रूरत है कि हम सभी भी लीगली स्ट्रांग हो। आप सभी भी नॉलेज रखिए, संविधान का जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़िए, क्योंकि कहा गया है ना कि अगर दुनिया में किसी भी तरीके के प्रॉब्लम में हो ना, तो बस मुझे आकर के पढ़ लो, मैं भारत का संविधान हूँ। तो भारत के संविधान में जो है ना हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो आप सभी ज्ञान रखिए। ये एंटी डॉग वाले जो भी हैं, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा, और हम सभी को साथ मिल कर के आगे बढ़ना होगा। और अगर आप इंसान हैं तो साबित करिए, उनके लिए खड़े होकर इंसानों से बेहतर है। क्योंकि डॉग जो है ना इतना मतलब ये करता है, हमारे पास भी डॉग है, वो इतना अच्छा है ना कि मतलब आकर के जहाँ बैठो वहाँ बैठता है, उन्हें कुछ चाहिए होती है तो ऐसे देखता है, इतने प्यार से देखता है, इतना अच्छा है। आप कभी एंटी डॉग लवर वाले ना कभी प्यार से देखिए, उनकी आँखों में देखिए कि उनकी आँखों में डर होता है, भूख होती है, प्यास होता है, इस वजह से ऐसा सारी चीज़ें होती है। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी प्लीज़ डॉग के लिए इतना अफवाह, इतना झूठे वीडियो, इतनी झूठी सारी चीज़ें मत करिए। अभी कुछ दिन मैंने पहले ही देखा है कि एक छोटे डॉग को ना मुंह हाथ बांध करके फेंक दिया था। क्या वो छोटे डॉग आपके घर में आए थे या आपसे कुछ मांग रहे थे? नहीं, बट छोटे से पप्पी होते हैं, वो कितने क्यूट से होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, उनके ऊपर भी ये लोग दुर्व्यवहार करते हैं और अत्याचार करते हैं। अरे कम से कम इंसान से नहीं तो ऊपर वाले से तो डरो। क्योंकि कहा जाता है ना कि मतलब ऊपर वाले के लिए मतलब ऊपर वाले जब मतलब सारी चीज़ों का लेखा जोखा करता है ना, तो फिर उसके साथ ना 2 गुना 4 गुना उसके साथ रिटर्न करता है। तो इस सब का भी अपने कर्म के साथ ना कर्म के साथ ये भी फल का भी आप लोग ध्यान रखें कि जितने भी एंटी डॉग लवर वाले डॉग हैं, एंटी डॉग वाले हैं, वो सभी ये सब चीज़ का ध्यान रखें और अपने आप को ना सिर्फ कहीं और का एग्रेसिव, कहीं और का गुस्सा सिर्फ डॉग पे ना निकालें आप सभी, ठीक है। और रही बात डॉग से दिक्कत होती है, तो क्या आपके घर में एक परिवार में हम रहते हैं तो हमें कभी ना कभी किसी न किसी से दिक्कत होती है, तो क्या हम सभी से रिश्ते तोड़ लेते हैं? क्या हम घर से बाहर कर देते हैं? क्या हम किसी उसे शेल्टर में जाकर रख देते हैं? नहीं रखते हैं ना। तो फिर डॉग के लिए क्यों? और डॉग तभी एग्रेसिव होता है, डॉग जब तभी कुछ बोलता है जब डॉग को कोई परेशान करता है, डॉग को मारता है, पीटता है, तब वो एग्रेसिव होता है। एक बार आप खाना दे करके देखो, गली से जब गुजरोगे ना तो एक दिन खाना देखो 10 दिनों खुद पीछे आएगा, ठीक है। और डॉग आएगा पीछे और आराम से बैठ करके आपसे बैठ करके आराम से करेगा, वो ना आपको काटेगा, ना मारेगा, ना कुछ करेगा। वो काटता मारने अपना सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ये सब चीज़ें करता है, क्योंकि वो डर चुका है, उसके अंदर डर होती है डॉग के अंदर। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भी इन सभी का ध्यान रखें। और आगे उम्मीद करती हूँ कि जितने भी एंटी डॉग वाले हैं, अगर डॉग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो कृपया करके जो कर रहे हैं उनके ऊपर अत्याचार, उनके ऊपर 10 तरीके की चीज़ें परेशान करना, ये सब चीज़ें ना करें। क्योंकि डॉग अनमोल है और डॉग अनबोल भी है, यानी कि वो बोल नहीं सकता। हम तो कुछ भी होता है तो हम अपने राइट्स के लिए, हम अपने हर चीज़ के लिए लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं, बट डॉग नहीं कह सकते। वो चुप रहते, वो कहता ही क्या है कि बस मुझे 2 वक्त की रोटी दे दो और पानी दे दो गर्मी में। आप लोग सोच सकते हैं, आप लोग तो एसी में रहते हैं, पंखे में रहते हैं, बट डॉग क्या है, गली के डॉग इतने धूप होती है, धूप में रहते हैं, सर्दी में रहते हैं, बारिश में भीगते हैं, उनको जुकाम हो जाती है, उनको बीमारी हो जाती है। इतनी सारी स्ट्रगल के बाद भी हम इंसान क्या कर रहे हैं, एक डॉग से हम नफरत कर रहे हैं। जो हमें कहा गया है ना पुराने मतलब इसमें कहा गया है कि डॉग ने ही हमारे जीवन को कई चीज़ें मतलब प्रदान की है, कई चीज़ें सब चीज़ें करती हैं। पुराने बातें जा कर के देखें। इस बात को तो मैं 100% तो नहीं कह सकती कि हाँ क्या है, बट हाँ अगर आपको जानना है तो आप पुराने चीज़ें जा कर के पढ़ें, पुरानी बुक्स पढ़ें, पुराने कहानियाँ सुने, आपको समझ में आएगी कि डॉग का भी योगदान है हमारे लाइफ में। और इस प्रकृति में, ये जो प्रकृति है, ये जो वर्ल्ड है,
इसमें कुछ ना कुछ और कोई ना कोई अगर वस्तु है, जीव है, जंतु है या जानवर है, इंसान है, तो कोई ना कोई वजह है और कहीं ना कहीं हमारे से जुड़े हुए चीज़ें हैं ये। हम पहले की कोई वीडियो देख लो, पहले की कोई चीज़ें क्लिप देख लो या पहले की कोई फ़ोटो ही देख लो, इंसान कैसे रहते थे, इंसान के साथ मिल कर के रहते थे। डॉग को भी अपने साथ बैठाते थे, अपने साथ बैठे हुए, नीचे है वो कोई खाट पे बैठा हुआ है, तो इस तरीके को वीडियो आपको देखने को मिलेगी। पहले कितनी सुख शांति और समृद्धि रहती थी। आज के ज़माने में देखो, लोग जानवर को ही मार रहे हैं, काट रहे हैं, बिना मतलब के हिंसा कर रहे हैं। इस वजह से देखो सोसाइटी में, गांव में, कस्बे में हर जगह परेशानी ही परेशानी आ रही, क्योंकि कहा जाता है ना कि परमेश्वर ने मतलब कहा है कि मतलब मैंने इस प्रकृति को बहुत अच्छे से रचा है, अगर तुम इसे बिगाड़ने की कोशिश करोगे तो मैं तुम पे भी हानि पहुंचाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये मतलब सारी चीज़ें प्रकृति को अगर हम ये चीज़ें कर रहे हैं। अब आज हमें एक चीज़ और, इससे मैं एग्जांपल ले लेते हैं कि अब पेड़ पौधे इतने कटे, अब किस लिए दिक्कत हो रही है? सांस लेने में, कई चीज़ें प्राकृतिक चीज़ें में किसको दिक्कत हो रही है? हमें दिक्कत हो रही है ना। तो प्रकृति को अगर हम बिगाड़ेंगे, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो कुछ ना कुछ रिटर्न में हमें दिक्कत आएगी ही आएगी। तो कृपया करके आप सभी भी समझे, जितने भी एंटी डॉग वाले हैं, कि अगर इस दुनिया में कुछ है तो कोई ना कोई रीज़न से है और उसका भी कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो जा कर के आप सभी थोड़ा बहुत पढ़े, और ऐसे सिर्फ हिंसा करने से ना आपका इंसान के रूप में आप नहीं है, ये दर्शा रहा है कि आपके अंदर कोई इंसानियत नहीं बची है। सिर्फ अपने घर में और सिर्फ मतलब अपने घर के बच्चों से या फिर जो अपने मतलब रिलेटिव है या फिर उनसे अच्छे से बात करना आप इंसान नहीं कहलाने जाएंगे। इंसान का मतलब होता है, इंसानियत का मतलब होता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, जीव हो, जंतु हो, अगर कोई परेशानी में है तो उसे देख करके अगर आपके अंदर परेशानी आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि वो दर्द में, उसका दर्द अगर आप महसूस कर पा रहे हैं तो आप इंसान है। वरना इंसान के ना रूप में आप, मैं इसके आगे तो नहीं बोलूँगी, कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो जाएगा। आप खुद समझ सकते हैं कि इंसान के रूप में आप क्या है, खुद से क्वेश्चन मार्क करिए। क्योंकि सिर्फ जानवरों से ऐसा ये दुश्मनी करना और मतलब ऐसे दुष्टता करना और ये सारी चीज़ें करना, ये कोई अच्छी बातें नहीं है। जो आपको लग रहा है कि आप बहुत महान काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप एक डॉग जो है ना आपके घर का सुरक्षा करता है। मैंने कई दिन पहले मैंने भी देखा है, अपने गली में भी देखा है कि अगर कोई मोटर बाहर लगा हुआ होता है ना तो डॉग ही उसे प्रोटेक्ट करते हैं। मोटर चोरी करने वाला आता है तो डॉग की वजह से पकड़ा जाता है। कोई बाइक वाला अगर आता है तो डॉग की वजह से पकड़ा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, डॉग की वजह से हमें बहुत सुरक्षा मिलती है। कहीं ना कहीं अगर चीज़ें देखता है कि गली में कोई नए बंदे आ रहे हैं तो वॉकना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई नया बंदा आ गया, ताकि हम लोग अवेयर हो जाए, हम लोग देखें। तो ये सारी चीज़ें डॉग की अच्छाई भी देखें आप सभी। तो आप सभी से यही निवेदन करना चाहती थी मैं। और बाकी का मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी आप लोगों को कि डॉग को प्लीज़, आप सभी जितने भी डॉग लवर हैं, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास कुछ ज़्यादा ही पैसा होना चाहिए। अगर आप सिर्फ पानी भी उनके लिए रख देना, एक पानी रख दोगे ना, उनके लिए बहुत हो जाएगी। बाकी खाना कोई ना कोई आके दे ही देगा। अगर आप खाना दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। 1 रोटी दे दो, 2 रोटी दे दो, उतना में उनका हो जाता है। और बाकी का वो भी जीव है, उनको भी दर्द होता है, उन्हें भी तकलीफ़ होता है, उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी प्यास लगती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम सभी को ध्यान रख करके चलना चाहिए और हम सभी को एकजुट होने के करना चाहिए, संगठित होकर के काम करना चाहिए। कहा जाता है ना कि मतलब हम अगर संगठित होकर काम करेंगे ना तो हम पे कोई भी हावी नहीं हो पाएगा। हावी होने की कोशिश भी करेगा तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है ना कानूनी अधिकार भी है, डॉग को कानूनी राइट्स भी दिए गए हैं, सब कुछ है। तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो फिर इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर कोई ऐसा एंटी डॉग वाले आते हैं तो आप घबराएं नहीं। बाकी का इस वीडियो के लिंक में और मोबाइल नंबर वगैरह भी होगा और चैनल का नाम भी होगा। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं अगर आप कहीं से भी है। और आगे के लिए फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।